रात पलामू पुलिस ने डाल्टनगंज के गैलेक्सी होटल से उड़ीसा से आए दूल्हे को हिरासत में लेकर शहर थाना में लाया। दरअसल उड़ीसा के राजगंगापुर थाना क्षेत्र के दिलावरगंज निवासी इश्तियाक वजमी को अपने बारातियों के संग पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया गांव में पहुंचना था, जहां खुशबू खलीफा से उसी रात निकाह होने वाली थी। दूल्हे की वेशभूषा धारण कर वह हाथों में मेहंदी रचाकर इश्तियाक वजमी अपनी पहली बीबी छोड़ दूसरी शादी करने डाल्टनगंज पहुंचा था। इसकी सूचना जैसे ही इश्तियाक की बीबी रौनक खलीफा, जो उड़ीसा के ही विसरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है, को मिली, उसने तुरंत डाल्टनगंज पहुंचकर महिला थाना को इसकी सूचना दी। महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए होटल गैलेक्सी से दूल्हे को गिरफ्तार कर थाने ले आया। थाना परिसर में इश्तियाक व उसकी बीबी के बीच काफी नोकझोंक हुई। इस दौरान दूल्हा बने इश्तियाक ने कहा कि इस्लामिक कानून के तहत वह 4 शादियां कर सकता है। पहली बीबी से उसे शारीरिक सुख नहीं मिल पाता, यही वजह है कि इश्तियाक शादी करने जा रहा था। दोनों बीबियों को वह साथ साथ रखेगा। क्यों करना चाहते इसके पीछे अब वो भी समझिए आप पहले क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अगला वो उस लायक नहीं है कि सेक्सुअल मैरिज लाइफ जी सके, क्योंकि उसके लिए रिस्की है वो। आप समझ रहे हैं पहले, क्योंकि डॉक्टर ने खुद कहा है कि इसको 80 to 90% इसके लिए रिस्क है, तो इसको बेहतर है कि जितना इसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। इसी कारण वजह और इसको मैं इसीलिए आज तक मैं कभी इसको कोई मैंने दिली तकलीफ नहीं देना चाहता था। इसको मैं हर चीज़ बताता था, हर दिन 2 घंटा बात करता था इससे, हर दिन 2 घंटा 1 घंटा। वो भी जानती हैं, अगर वो भी जानती है, वो हमेशा रहती थी साथ में, बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो कैसे आज ये बात बोल रही है कि हमेशा 2 घंटा दोनों आप रखने चाहते हैं? एज ए मुस्लिम मैं रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ दूँ वो कुल्हन से मर जाएगी। मालूम है आपको पहले आज जो है, ठीक है ना, आज जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर इनको ये प्रॉब्लम था, ठीक है ना, मैं मान रहा हूँ कि आज वो नहीं चाह रही, तो आज 8 महीना से ये लोग कहाँ थे? पूछेंगे जरा इनसे आप, 8 महीना से ये लोग कहाँ थे? क्यों मेरे गार्जियन को कंसल्ट नहीं किए कि आपका लड़का नहीं रख रहा, मेरी बेटी का छोड़ दिया, तो कहाँ है बोल करके क्यों नहीं आप कंसल्ट किए तो मेरे गार्जियन से? एक मिनट, दूसरी चीज़ कि इनका जो मेन गार्जियन जो शादी में खड़ा था वो कहाँ है आज? जरा ये बताएंगे मुझे। मिस्टर वसी कहाँ है आज? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, वो हम लोग के गार्जियन थे, इनके तरफ से गार्जियन खड़ा हुए थे, आज इनका साथ भी नहीं दे रहे वो। नहीं, सिर्फ आप मुस्लिम लॉ के सामने आप 2 शादियां करने के काबिल हैं, इसलिए कर रहे हैं, बस हमको ये बता, यही चाहते हैं। और मैं उसको भी सेफ रखना चाहता हूँ, मेरी पहली बीवी को मैं सेफ रखना चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए, मेरे नाम के साथ में जिए, मेरे साथ भी रह सकती है वो, क्या आके मेरे घर में रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नहीं, वो मत बोलिए, ठीक है। एक लड़की के लिए ना उसका हस्बैंड का रहना बहुत जरूरी है, आपको चीज़ नहीं मालूम है शायद, इसीलिए तो आप दूसरा कर रहे हैं ना, है ना? उसको सामने बुलाएंगे, मराएंगे जल्दी, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नाम हुआ बॉस आपका? क्या नाम हुआ आपका? जबकि इश्तियाक वजमी की बीबी इश्तियाक द्वारा कही गई तमाम बातों को नकारते हुए बताती है कि इश्तियाक ने ना तो उसे तलाक ही दिया है और ना ही उसकी मर्जी पूछी है, जबकि शरीयत के मुताबिक बिना पहली बीबी का इजाजत दिए कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकता। बस शादी नहीं करने देंगे, मेरा इजाजत के बिना हो रहा, हम ये शादी करने नहीं देंगे, कोई कीमत पर हम शादी करने नहीं देंगे। करण बोला तो ये आपके पर आरोप लगा रहे हैं तरह तरह के, क्या कह रहे हैं कि आप इनके लायक नहीं हैं। जो भी है मेरा कैंसर हो गया कैंसर हुआ है मुझे, अब बोलो। नहीं, सब फालतू बात मत बोलो, मैं बोलूं ना, हो गया है, आप तो कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, आप बोलिए ना, दुनिया छोड़ देना, तो फिर कर लीजिएगा। वहीं महिला थाना प्रभारी दुल्लत चावड़े ने कहा कि महिला की शिकायत पर ही कार्रवाई की गई। अगर महिला द्वारा लिखित रूप से मामला दर्ज कराई जाती है तो लड़के को जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही इस्लामिक कानून का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बिना पहली बीबी इजाजत लिए इश्तियाक दूसरी शादी करने जा रहा था, जो कानूनन नाजायज है। कल शाम को मेरे पास एक आवेदन आया और साथ में लड़की भी आई, बोलने लगी कि देखिए मेरे जीवित रहते भर भी मेरा पति यहाँ सतबरवा थाना क्षेत्र की एक लड़की से शादी करने जा रहा है, जो कि इनके साथ तलाक भी नहीं हुआ है, ना ही इनकी सहमति ली गई है। तो मैंने इनका एप्लीकेशन रख लिया और कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से मैं अपनी कार्रवाई करती हूँ।
आज जब लड़का आया यहाँ पर शादी करने के लिए तो गैलेक्सी इन में मैं गई और वहाँ पे लड़का को ले आई पूछताछ करने के लिए। तो पता चला कि लड़के ने शादी से पहले अपनी पहली पत्नी से इस शादी निकाह हेतु किसी भी तरह की सहमति नहीं ली। लड़के का कहना है कि लड़की को मतलब इनकी पत्नी को मेडिकली कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते ये दूसरी शादी करने जा रहा है। लेकिन मुस्लिम लॉ हो चाहे आपका आईपीसी हो, इसके तहत बिना पहली पत्नी के परमिशन की दूसरी शादी कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने इस शादी को रोक दिया और ये शादी यहाँ नहीं हो सकती है। और अगर ये लड़की आगे चाहेगी तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मैटर है, लड़का है इश्तियाक बजमी। ये लड़का दिलावरगंज थाना राजगंगापुर सुंदरगढ़ उड़ीसा का है और लड़की है बिसरा थाना क्षेत्र की, जो कि वो भी उड़ीसा में ही पड़ता है। और लड़के जो शादी कर रहा है वो आपका सतबरवा थाना क्षेत्र में बकोरिया गांव की लड़की है। वो लड़की क्या बोलती है जो शादी जिसका हो रहा है? जी, जो शादी हो रहा है उसका अभी स्टेटमेंट लिए नहीं है। लड़का का कहना है कि इस दूसरी शादी के बारे में अभी जिनके साथ शादी होने वाली है ये सारी बातें पता है। तो हम इसीलिए कुछ लोगों को बुलाए हुए यहाँ कि वो आके क्लियर करे कि पहली शादी जो कर चुका है इसके बारे में इन लोग को पता है। दूसरी वाले से हम पूछना चाहते हैं कि जब पहली पत्नी से किसी भी तरह की सहमति नहीं मिली है तो ये किस आधार पर ये दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मतलब ऐसे तो ये मुस्लिम लॉ का अपना उदाहरण देते हुए बात कर जी, ये अपना पर्सनल लॉ का वो बता रहा है कि मुस्लिम लॉ में हम 4 शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी है शरीयत के अनुसार पहली पत्नी की बिना सहमति की शादी नहीं हो सकती।